खम्माघनी राजस्थान, मैं हूँ आपके साथ डिम्पल शर्मा। खम्माघनी, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर जयती मिश्रा। पीछे गाड़ी और हमारे सर पर पगड़ी देखकर आपकी बात कहीं ना कहीं समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि राजस्थान का बजट आने वाला है और बात राजस्थान की हो रही है। आने वाले बजट में इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जनता की क्या उम्मीदें हैं और इस बार कौन से वर्ग को क्या मिलना चाहिए, जनता क्या चाहती है, इसको लेकर निकल चुके हैं हम अपने सफर पर। बिल्कुल, देखिए उम्मीदें होना तो लाजमी है, क्योंकि पिछले 2 बजटों में सीएम भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार ने जितने बम्पर सौगातें दी हैं, उससे उम्मीदें बढ़ गई है। लेकिन खास बात डिम्पल ये, क्योंकि अब केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में भजनलाल सरकार, ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसमें विकास का जो पहिया है वो तेज गति से भाग रहा है। और क्योंकि सभी की तैयारियां जारी है, बजट सत्र जारी, इसी बीच फर्स्ट इंडिया की टीम भी सर पर पगड़ी बांधकर इस गाड़ी के साथ में बजट आपके द्वार लेकर राजस्थानियों के बीच पहुंचेगी, जिस सफर की शुरुआत आज से हम करने वाले हैं। देखिए, पिछले 2 वर्षों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हर वर्ग को साधा है, युवा, किसान, बच्चे, महिला और पुरुष। लेकिन इस बार के बजट में कौन से तबके को क्या मिलेगा, इस बार आमजन क्या चाहता है सरकार से, और जनता की बात सीधे सरकार तक पहुंचाने के लिए हम निकल चुके हैं अपने खास शो बजट आपके द्वार के साथ अपने सफर पे। तो चलिए जयती, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल डिम्पल, क्योंकि बजट आपके द्वार का भी एक नया कलेवर, एक नया फॉर्मेट इस बार आपको नजर आएगा। लेकिन बात जब हम शुरुआत की करते हैं तो गिरिराज धरण की धरा से बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है। भरतपुर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह क्षेत्र भरतपुर है। वैसे तो सूबे के मुखिया है, लेकिन भरतपुर के लाडले हैं सीएम भजनलाल शर्मा। तो चलिए गिरिराज धरण की शरण में जाकर वहां के लोगों से जानते हैं कि इस बार बजट में क्या उनकी उम्मीदें हैं और पिछली बार की उम्मीदें कितनी पूरी भी हो पाई है। तो बिल्कुल जयती, शुरुआत करते हैं गिरिराज महाराज की धरती से और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले, क्योंकि वैसे तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बात यहाँ पर घर की है। तो जानते हैं घर के लोग इस बार घर के मुखिया से क्या चाहते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। देखो डिम्पल, मंजिल तो अब थोड़ी ही दूर है और सबसे पहले भरतपुर पहुंचे हैं। कनेक्टिविटी, विकास साफ तौर पर दिख भी रहा है। पूरे रास्ते कोई परेशानी नहीं हुई, खास तौर पर क्या कहोगी जर्नी को लेकर? देखिए बिल्कुल जयती, 191 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली है और पूरे रास्ते हमको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। और भरतपुर में एंटर करने के बाद अब लग रहा है कि वाकई विकास काफी हुआ है। डिम्पल, भरतपुर में जा रहे हैं तो फिर धार्मिक बात भी करनी होगी, क्योंकि राजस्थान की सरकार जो धार्मिक टूरिज्म है उसको भी लगातार बढ़ावा देने पर आप जोर दे रही है। खुद पर्यटन मंत्री की बात कर ली जाए या फिर सीएम भजनलाल शर्मा की बात कर ली जाए, जो कॉरिडोर बनने वाला है गिरिराज धरण का और जो 84 कोर्स की जो परिक्रमा है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगभग हर महीने पहुंचते हैं, उसे लेकर भी बहुत सारी उम्मीदें इस बार है। पिछली बार के बजट में बहुत सारी उम्मीदें पूरी हुई, लेकिन अब क्योंकि लगातार फुटफॉल भी बढ़ रहा है, लोग और ज्यादा पहुंच रहे हैं गिरिराज धरण के दर्शन करने, मुकुट मुखारबिंद के दर्शन करने, श्रीनाथ जी के दर्शन करने। तो धार्मिक टूरिज्म को लेकर भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। अब थोड़ा ही दूर है, चलते हैं और देखते हैं, भरतपुर को करते हैं एक्सप्लोर। चलिए। फाइनली भरतपुर आ चुके हैं। भरतपुर जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह क्षेत्र भी है और बजट आपके द्वार की टीम सबसे पहले आई है भरतपुर जानने के लिए कि आगामी बजट से इस बार जनता को क्या उम्मीदें हैं, खासतौर पर भरतपुर की जनता अपने लाडले मुख्यमंत्री से इस बार क्या चाहती है। बिल्कुल जयती, और सही कहा आपने, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है और खासा ध्यान इस बार भरतपुर का रखा जाए। और भरतपुर का आमजन, चाहे हर वर्ग हो, क्या चाहता है मुख्यमंत्री से, लगातार उनकी बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि आमजन से बात करेंगे और आमजन की बात सीधी मुख्यमंत्री तक पहुंचे और मुख्यमंत्री जो बजट पेश करेंगे, आगामी बजट, उस बजट में क्या मिलेगा इस बार आमजन को, चलिए जाते हैं। देखिए, बजट द्वार का नया कलेवर है और नए कलेवर में जनता के बीच जाकर सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान में भरतपुर की
हम आ गए हैं भरतपुर के मिनी सचिवालय के पास और भरतपुर में ये जानने कि यहाँ का आमजन क्या चाहता है। और हमारे पीछे पहले महिला वर्ग यहाँ पर है, तो महिलाओं से शुरुआत करते हैं। कुछ बच्चियां भी यहाँ पर मौजूद है। पहले महिला के पास ही हम आएंगे और महिलाओं की खासा उम्मीदें रहती है, ना कि सिर्फ मुख्यमंत्री से, हमारे घर में भी उम्मीद रहती है और वो तो घर के मुखिया भी हैं खास तौर पर, क्योंकि उनका गृह जिला है। तो इस बार महिलाएं क्या चाहती है भरतपुर की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस बार बजट में क्या उम्मीद है? हमें भजनलाल जी से ये उम्मीद है कि एक तो वो हमारे भरतपुर से हैं और हमारे बड़े भाई साहब रह चुके हैं, हम लोगों के बीच में से निकल के गए, तो हमें बहुत बहुत खुशी है उनके लिए। सब योजनाओं से आज जो महिलाओं को रोजगार, स्वास्थ्य संबंधी और वित्तीय सहायता तो मिल ही रही है, बस इन प्रक्रियाओं का थोड़ा सा सरलीकरण किया जा सके जो आम महिला तक पहुंच जाए। 2026 की जब से शुरुआत हुई है, शिक्षा का एक नया क्लेवर देखने को मिला है। अलग अलग जगह पर चाहे विद्यालय खोलने को लेकर हो या विश्वविद्यालयों, अलग अलग योजनाएं आई हैं। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से क्या उम्मीद है छात्राओं की अगर बात करें? जैसा कि अभी हाल ही में रीट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें काफ़ी सारे जो स्टूडेंट थे वो बाहर से आए थे, तो वो लेट हो गए, तो उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। तो ये मुख्य समस्या है वो यातायात को लेकर है। क्या चाहती है इस बार के बजट में, क्या खास? जी मैम, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी महिला स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत आने वाली जितनी भी महिलाएं हैं, अच्छा हो सकेगा कि अगर उनके लिए हम एक ब्याज मुक्त ऋण की उपलब्धि करा सकें। जितनी भी कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनंत योजनाएं जो चला रखी हैं, तो उनको थोड़ी सी सुविधा ऐसे प्रदान की जाए कि उनके बच्चों के लिए शिशु गृह या फिर डे केयर जिसको बोलते हैं, वो शिशु गृह की अगर व्यवस्था की जाए तो वो बिल्कुल निसंकोच होकर अपने कामकाज को आगे फॉलो कर सके। अच्छा, अगर एक महिला के नज़रिए से भरतपुर के लिए कहना चाहें कि भरतपुर विकास की दृष्टि से कितना आगे बढ़ गया है, तो क्या कहेंगे? काफ़ी आगे बढ़ा है भरतपुर, मगर अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टाफ की कमी को दूर किया जाए भरतपुर के जनाना अस्पताल में। आमजन की मांगे हैं जयती, जो वाकई चाहते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जो उन तक पहुंचे भी और आगामी बजट में, ताकि वो जनता को ध्यान में। मुझे ज्यादा ही लगता है कि इतनी मांगे भी उन्हीं से की जा सकती है जहां पर अपनापन हो, और इतनी मांगे तो क्योंकि भजनलाल शर्मा के लिए कहते हैं कि बड़े भाई हैं, उन्हीं के बीच से गए। महिलाओं की बातें सुनी, लेकिन यहाँ पर कुछ युवा भी है, उनसे बात करते हैं। भरतपुर का जो रूप है वो भी अब विकसित हो रहा है, सड़कों की भी स्थिति बहुत अच्छी स्थिति में। क्या लोगों की चाह है? बहुत लोग उनसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। उन्होंने पिछले बजट में जो सरकार ने भरतपुर के लिए दिया था उसका आज धरातल पर दिखाई दे रहा है कि काम चल रहे हैं। जैसे महिला सुरक्षा की बात थी पहले, तो आज महिला सुरक्षा के लिए पुलिस ने अपना इकबाल दिखाया है। पहले पुलिस का इकबाल कांग्रेस के राज में टूटा हुआ था, आज पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है, मजबूत स्थिति में नजर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। सेक्टर वाइज अगर समझने की कोशिश करें तो कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हुआ पिछले बजट के घोषणाओं के जरिए, और अब इस बजट से क्या उम्मीदें हैं? व्यवसाय मौजूदा हालत में कम से कम हजारों करोड़ की डेवलपमेंट कार्य चारों तरफ भरतपुर में, बिल्कुल दिखाई भी दे वो चारों तरफ भरतपुर में चल रहे हैं। भले हम कितना भी कहें कि बजट हमसे तो दूर है, लेकिन सीधे तौर पर हमारी जिंदगी पर असर डालता है। क्या आपको चाहिए बजट? जब लाल ही भरतपुर का हो तो राजस्थान में रंग तो आएगा ही आएगा। और मैं चाहता हूं कि इस बार अगर हम फैक्ट्रियों को लेकर आते हैं तो एक जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए चलो फैक्ट्री भी सही है, जो लोग पुराने, लेकिन जो युवा अगर पढ़ नहीं पाया है या 10वीं पास है या 12वीं पास है, तो उसके लिए अगर आईटी सेक्टर भरतपुर में होगा या आईटी का ट्रेनिंग सेंटर होगा, तो वो युवा एक ऑफिस में एक एसी में बैठ के 15,000 रुपये की नौकरी पाएगा, एक इज्जत की भी नौकरी पाएगा, और गर्ल्स में उसमें नौकरी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, क्योंकि अगर स्किल डेवलप होगी तो और भी कई रोजगार के काम है वो कर सकते हैं। क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ, और वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री बहुत दूरदर्शी हैं और दूरदर्शिता के साथ में जिस तरह से विकास का कार्य कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं। धार्मिक टूरिज्म की अगर बात करें, गिरिराज धरण की धरती है, खुद मुख्यमंत्री लगातार पहुंचते हैं, उनकी आस्था का केंद्र है। ऐसे में गिरिराज धरण के जो पूरा 84 कोस की परिक्रमा, उसके विकास के लिए पिछले बजट में प्रावधान किया गया। इस बजट में आप क्या चाहते हैं? आप खुद भी होकर आए हैं, कितनी सुगमता नजर आई वहाँ? बिल्कुल बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी। कितना आसान हो गया लोगों का वहाँ पर? काफी अच्छा हो गया। अच्छा, जो 84 कोस की परिक्रमा थी पहले कितनी डिफिकल्ट थी, मुश्किल थी, और इस बार कितनी आसान हुई? अब तो काफी आसान हो गई है, काफी सुविधा हो गई है। बहुत सारे काम ऐसे किए हैं, आप क्या किया जाना बाकी है? देखिए 2 साल में भजनलाल जी ने, सरकार ने जो कर दिया वो अब तक कांग्रेस की 5 साल में नहीं कर पाई सरकार। और बजट में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जो वंचित रह गया हो। सीएम साहब ने 1 लाख भर्ती परीक्षा का जो कैलेंडर जारी किया, उसको लेकर युवा धन्यवाद देने के लिए उत्साहित हैं, और जब सीएम साहब यहाँ आएंगे तो बड़ी संख्या में उनके लिए धन्यवाद भी देंगे। कुल मिलाकर के देखिए डिम्पल, सभी बातों का निचोड़ तो यहाँ से यही निकला है कि रोजगार, और रोजगार के साथ में एक संबल मिल जाए, क्योंकि इतनी मांगे भी वहीं पर जायज है जहां पर मांग मानने वाला कोई अपना हो। और खासतौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हमारे अपने यहाँ पर कह के लोग संबोधित करते हैं, नाम से भी संबोधित नहीं करते, ये सबसे खास बात लगी। बिल्कुल जयती, उम्मीदें वहीं से की जाती है जहाँ उम्मीद पूरी होने
करने की आस हो, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो आमजन बोल रहा है हर वर्ग की बात यहाँ पर हम सुन रहे हैं। लेकिन बात अब उन्हीं से जान लेते हैं जो यहाँ की खबरों को बारीकी से देखते हैं। तो यहाँ के स्पेशल रिपोर्टर रवि कटारा जी, आप बताइए कि वाकई कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी तक, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लगातार खासा ध्यान भी रखा है भरतपुर का, और आने वाले समय में क्या खास मिलना चाहिए और क्या खास मिला है अब तक? देखिए डिम्पल, जब से प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संभाल लिए तब से ही लगातार भरतपुर की बात की जाए, डीग जिले की बात की जाए, क्योंकि डीग पहले भरतपुर में आता था। 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने अभी जो है गिरिराजी में जो किलोमीटर का जो भाग पड़ता है गिरिराजी का, वहाँ दिलवाए। वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन हैं अग्रवाल, वो आए, वहाँ एक बड़ी मीटिंग हुई। तो मुख्यमंत्री आस्था जो है गिरिराजी में, और एक प्रदेश की जो कमान है, एक प्रभु के जो गिरिराजी के अनन्य भक्त है वो भजनलाल शर्मा के हाथों में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भरतपुर के अगर विकास की बात की जाए तो यहाँ भरतपुर में 2 एलिवेटेड रोड, जो बहुत बड़ी समस्या जाम की थी, वो यहाँ काम चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात लंबे समय से ये मांग थी कि जो यहाँ सारा चौराया था, यहाँ अक्सर एक्सीडेंट बहुत होते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि यहाँ हर दिन दूसरे दिन तीसरे दिन ये खबर आती है कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो फ्लाईओवर जो है नितिन गडकरी साहब से उन्होंने स्वीकृत करवाया। ये एक भरतपुर के लिए बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि हर व्यक्ति के परिवार से कोई भी व्यक्ति अगर एक्सपायर होता है तो दुख बड़ा होता है। तो ये मांग बड़ी लंबे समय से चल रही थी। इसके अलावा भरतपुर की अगर बात की जाए तो आरबीएम अस्पताल की बात की जाए, आज आरबीएम अस्पताल वो बन चुका है कि भरतपुर के साथ साथ धौलपुर, यूपी यानी आसपास का जो एरिया है वहाँ के लोग आते हैं उपचार के लिए। और ये कहते हैं कि अगर किसी जिले को मजबूत करने के लिए कोई अगर बात है तो शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और ये भरतपुर में डेवलपमेंट हो रहा है और थोड़ा समय ज़रूर लगता है। हमने कहा कि आपने भी अभी दौरा किया भरतपुर का, लोग संतुष्ट ज़रूर हैं मुख्यमंत्री के काम से, लेकिन बात यह है अभी बीडीए ने लाखों करोड़ों रुपए के यहाँ काम भी करवा रहे हैं, नगर निगम अच्छा काम कर रही है, तो युवा टीम भी है अधिकारियों की। कहा जा सकता है कि 70% विकास हुआ है, लेकिन 30% की उम्मीद और है जो भरतपुर की जनता चाहती है। मुख्यमंत्री लोकल है, यहाँ के हर व्यक्ति को जानते हैं, हर गली को जानते हैं, हर मोहल्ले को जानते हैं। उन्होंने एक एक चीज़ को बारीकी से यहाँ देखा है और उनकी मंशा जो है वो मंशा ये है कि जो पूर्वी राजस्थान का जो जिला है भरतपुर, उस भरतपुर जिले में अधिक से अधिक काम हो, वो उनकी प्रायोरिटी है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार विकास की जिस तरीके से बात करते हैं और पिछले 2 वर्षों में कई तरह की सौगातें उन्होंने दी हैं। किसान, युवा, महिलाएं और बच्चे सभी उत्साहित हैं इस बजट को लेकर। डिम्पल, खासतौर पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि भरतपुर की जनता के चेहरे पर वो विश्वास दिखाई देता है। जब वो मांगे करते हैं तो लगता है कि नहीं, अपने किसी से कर रहे हैं और वो जरूर पूरी होगी। खासतौर पर आर्थिक संबल इन्हें मिल जाए, रोजगार की गारंटी मिल जाए, यही लगता है कि उम्मीदें इस बजट से रही। देखिए बिल्कुल जयती, जिस तरीके की युवाओं ने बात रखी है और वाकई स्किल डेवलपमेंट हो, और जब युवा सशक्त होगा तो राजस्थान का विकास निश्चित तौर पर होगा। और इसी को ध्यान में रखकर हर बार बजट आता भी है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले 2 साल में कई तरह की जो विकास किया भी है, कई योजनाएं भी आई हैं, वो युवाओं को ध्यान केंद्रित करके ही किया गया है। लेकिन अब तक यहाँ पर हर वर्ग से हमने बात की, युवा भी थे और बुजुर्ग भी थे, महिला भी थी और पुरुष भी थे। अब आगे चलते हैं, घर घर जाते हैं और बातचीत देखते हैं शिक्षा, बिजली और पानी को लेकर क्या मांगे हैं लोगों की। चलिए जानते हैं। तो देखिए, एक इलाका तो हमने छान मारा है, लोगों से बात कर लिया, अब जा रहे हैं दूसरे इलाके में और बात करेंगे वहां के लोगों से भी कि आने वाले बजट को लेकर वहां के लोगों की क्या उम्मीदें हैं। भरतपुर में इस समय हम मौजूद हैं। भरतपुर की जनता मेरे पीछे देख रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात, क्योंकि ये वही भरतपुर है जिसका जिक्र बिना राधे राधे के हो नहीं सकता, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गिरिराज धरण की जय के साथ। मेरे पीछे लोग हैं, गिरिराज धरण की जय।
तो देखिए शुभ शुरुआत हो गई है। डिंपल, इस बार का बजट भी बेहद खास होने वाला है क्योंकि पिछले बार के बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद यहां से आते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर सभी के दिल में होता है अपने गृह क्षेत्र को लेकर, और ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जब पूरे राजस्थान का ख्याल रखा तो भरतपुर को भी कई सारी सौगातें दी। लेकिन इस बार के बजट में मुख्यमंत्री की सौगातों के पिटारे से भरतपुर के लिए क्या खास रहेगा, ये जानने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं भरतपुर की जनता के बीच जवाहर बुर्ज पर। बिल्कुल जयती, और कह सकते हैं कि जो आमजन की बात सरकार तक डायरेक्ट नहीं पहुंचती है, शायद उसी बातचीत को सरकार तक पहुंचाने के लिए, सेतु का काम करने के लिए बजट आपका द्वार लेकर आ पहुंचे हैं हम फर्स्ट इंडिया के साथ भरतपुर में। और क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है तो हमेशा पिछले 2 वर्षों में राजस्थान को बहुत कुछ दिया है, लेकिन भरतपुर का खासा ध्यान भी रखा है। इस बार चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, पुरुष हो या फिर बच्चे हों, किसको किस तरह की सौगात मिलेगी और आमजन की उम्मीदें इस बार के बजट से क्या है, इसको लेकर बातचीत भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, पहले आप कीजिए, फिर युवाओं से भी करेंगे बात। बिल्कुल, चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले सवाल यही सर, क्योंकि पिछले बजट की तुलना अगर इस बजट से की जाएगी, पिछले बजट में बहुत सारी चीजें ऐसी थी, सौगातें जो मुख्यमंत्री ने दी, भले यहाँ के धार्मिक क्षेत्र के विकास की बात हो, धार्मिक टूरिज्म के तौर पर भरतपुर को विकसित करने की बात हो, लेकिन इस बार और ज्यादा उम्मीद क्या चाहते हैं, इस बार भरतपुर को क्या और मिलना चाहिए इस बार वक्त की बजट? माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 2 साल से भरतपुर के विकास के लिए निरंतर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी पिछले 2 वर्ष के अपने रिकॉर्ड को ही तोड़ेंगे। वो भरतपुर के लिए बहुत अच्छा टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं। वो आने वाले दौर में भरतपुर में खेल डेवलप भी करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। हमारा भरतपुर जो है ना एनसीआर में होने के कारण से, और दूसरा आगरा में जो ताजमहल है उसके कारण से ताज टूरिज्म जोन बना हुआ है, उसके कारण से इंडस्ट्रीज जो है ना वो बहुत पिछड़ रही हैं। तो मैं उनसे मांग करूंगा कि भरतपुर को अगर एनसीआर से बाहर करवा दें तो उससे भरतपुर को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो रोज़गार का जो है इतने सारे कैलेंडर दे रहे हैं वो निकाल के, और भर्तियाँ हो रही हैं, कोई उसमें कोई चोरी नहीं हो रही, ना रीट का चीट हो रहा, ना है ना डेफिनेटली। तो बस यही है कि हम तो यही उनसे मांग करते हैं कि इन सारी हमारी 2-3 जो मांगे हैं इनको अगर पूरी कर दें तो बस फिर तो शायद कुछ बचता नहीं है फिलहाल मांगने के लिए। बात किसानों की भी करें और युवाओं की भी करें, बच्चों की शिक्षा के लिए भी खूब काम किया, साथ ही साथ किसानों को जो अल्पकालीन ऋण है उसके लिए भी दिया, तो क्या कहना चाहेंगे? युवाओं की बात करें तो निश्चित रूप से जब इंडस्ट्री डेवलप होंगी तो रोजगार भी बढ़ेगा ऑटोमेटिक, तो वो समस्या शायद यहाँ नहीं रहेगी उसके बाद में। और बच्चों को भी कुछ स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें सिखलाई जाएंगी, तो जिससे क्या है वो खुद छोटे छोटे कुटीर उद्योग के टाइप में यहाँ जब काम करेंगे तो दिक्कतें सारी खत्म हो जाएंगी। भरतपुर फिर भी संतुष्ट है। अभी जवाहर बुर्ज पर हम खड़े हैं और अगर मंदिरों के जीर्णोद्धार की बात करें तो उसको लेकर क्या काम अब तक हुआ है और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से क्या चाह रहे हैं कि इस बार बजट में क्या खास मिले? देखिए, एक वाक्यांश है कि तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन समर्पित, और मातृभूमि तुझको मैं क्या दूं। यह तमाम तरीके ऐतिहासिक किले हैं, आप भी जगह खड़े हैं, ये ऐतिहासिक जगह है। जवाहर बुर्ज या तमाम राजाओं के इतिहास लिखे हुए हैं। ये वही नगरी है जिसको आज तक ना अंग्रेज जीत पाए ना मुगल फतेह कर पाए। तो ऐसी स्थिति में इनका आप देखिएगा, आप यहाँ घूमेंगे जब देखेंगे कि इस किले के अंदर करोड़ों रुपए के काम चल रहे हैं और धरातल पर आ चुके हैं। सिर्फ किसानों की बात की जाए और पेयजल की बात की जाए, पेयजल पर भी कम से कम 2070 करोड़ पिछले बजट में दिए थे, विशेष अगर भरतपुर संभाग की बात की जाए। लेकिन इस बार के बजट से क्या खासा उम्मीदें हैं, क्या मिलेगा किसानों को भी और खास तौर पर शहरी विकास में क्या? मैं तो माननीय सीएम साहब से एक निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय खोला जाए भरतपुर में, जिससे भरतपुर के किसानों को पानी के हमारे यहाँ खारा है तो उनको हॉर्टिकल्चर की खेती करने में बहुत आसानी होगी। अगर यहाँ विश्वविद्यालय खुलता है तो वहाँ अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि कृषि में जैसे भी रोजगार हैं बागवानी में बढ़ेंगे, उससे अच्छा मानी बेनिफिट मिलेगा। तो इस बार बजट में क्या खास उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री भजनलाल? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब से भजनलाल सरकार आई है तो जो युवाओं के साथ रीट में चीट और अन्य जो भर्तियों में जो चीटिंग चल रही थी वो 100% बंद कर दी गई है, और जो लोग इस मुकाम पर चल रहे थे उन सबको सलाखों के पीछे कर दिया है। माननीय भजनलाल सरकार जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए, किसानों के लिए, अन्य सभी रोजगारों के अवसर इस तरह से निकले जा रहे हैं कि मैं समझता हूँ पिछले 20 साल में इतने यहाँ हमारे राजस्थान में नहीं निकले हों। क्या कहना चाहेंगे, क्या इस बार की उम्मीद? मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को। वो भरतपुर से बहुत ही परिचित हैं, उन्होंने वर्ष का कैलेंडर जारी करके एक नई पहल की है। आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम दाऊदयाल शर्मा है और भरतपुर के लिए जो आगामी बजट है, हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। भरतपुर की एक जीवनदायिनी है सुजान गंगा नहर, उसके लिए लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी डिमांड है, पर्सनल डिमांड है, क्योंकि ये भरतपुर की एक जीवनदायिनी है, उसके लिए कम से कम 500 करोड़ का पैकेज भरतपुर के लिए घोषित हो। हमारा भरतपुर का मुख्यमंत्री है, पूर्व में भी मुख्यमंत्री पश्चिमी राजस्थान के रहे हैं, आज पहली बार हमारे पूर्वी राजस्थान का हमें मुख्यमंत्री मिला है। हम किसी से प्रकार की कोई हमारी उनकी कोई द्वेष भावना नहीं है, चाहे मैं भले ही कांग्रेस को बिलोंग करता हूँ, मगर
भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री है उसके लिए भरतपुर के विकास में यदि वो व्यक्ति भागीदारी निभा रहा है तो मैं उनकी प्रशंसा भी करना चाहता हूँ। डिम्पल, अब तक की बात में ये समझ आया कि बहुत सारी सौगातें दी है, लेकिन खासतौर पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ज्यादा भरतपुर की दरकार इस समय मानी जा रही है, और इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के जरिए रोजगार का जो कहा जा सकता है उत्सर्जन है वो भी होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट भी होगा। इसे लेकर के और क्या आप देखिए, कह सकते हैं जयती, क्योंकि अभी बताया भी राजस्थान क्योंकि कृषि प्रधान है और हमेशा से ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अगर विशेष वर्ग का ध्यान रखते हैं तो उनमें किसान, महिला और बच्चे जरूर आते हैं। एक सवाल यहाँ पर और कृषि को लेकर ही करना चाहेंगे कि किसानों को अल्पकालीन ऋण दिया अगर पिछले 2 वर्षों की बात की जाए, लेकिन इस बार क्या खास उम्मीदें हैं? भरतपुर में सरसों का, तेल का, खल का, अनाज का बहुत बड़ा स्टॉकिंग का काम है। वेयर हाउसिंग के रूप में हमें बहुत बड़ा प्रोत्साहन दे सकते हैं, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और किसान को यहाँ पे उसका अच्छा लाभ भी मिलेगा। तो देखिए, बिल्कुल जयती, कह सकते हैं ये कुछ बातें थी। वैसे तो चाहे घर की बातें हो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पता हो, लेकिन फिर भी कुछ एक बातें जो अछूती रह जाती हैं और आमजन की बात जो सरकार तक पहुंचे, क्योंकि बजट सत्र चल ही रहा है और ऐसे में कुछ बातें जो वहां भी निकलकर सामने आएंगी, लेकिन भरतपुर की जनता सीधा क्या चाहती है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से, वो बातें आज की, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो और चाहे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो या फिर सड़कें हो, हर तरीके का विकास जिसको लेकर भरतपुर की जनता ने बात की। बिल्कुल आपने ठीक कहा डिम्पल, क्योंकि बजट सत्र इस समय चल रहा है और राजस्थान के मुख्यमंत्री के गृह जिले में पहुंचकर और भी लोगों से बात करना भी बाकी है और भी जगहों पर जाना बाकी है, और जिस वजह से फर्स्ट इंडिया को जाना जाता है अपने सामाजिक सरोकार को निभाने के लिए, फर्स्ट इंडिया एक बार फिर से उसी भूमिका में है। चलिए रुक करते हैं भरतपुर के और कुछ जगहों का और एक्सप्लोर करते हैं भरतपुर को थोड़ा सा और। लगातार सफर हमारा जारी है। भरतपुर की जनता से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनको इस बार बजट में क्या चाहिए, और उसी बातचीत के दौरान अब हम आ पहुंचे हैं भरतपुर के नदबई में, और अब यहाँ पर किसान परिवार के बीच मौजूद है और जहाँ से शुरुआत होती है यही जमीनी स्तर है जहाँ की बात मुख्यमंत्री तक पहुँचानी है, सरकार तक पहुँचानी है, और उसी सेतु का काम करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। महिलाएं हमारे साथ कुछ मौजूद हैं। बात जब गृहस्थी की होती है और बात जब बजट की होती है, महिलाओं का खासा ध्यान रखा जाता है और महिला के ऊपर, भले ही पुरुष के ऊपर जिम्मेदारी हो, लेकिन गृहस्थी कैसे चलती है इसका अंदाजा महिला को ज्यादा होता है। क्या इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से चाहती हैं कि इस बार बजट में महिलाओं को क्या खास विशेष दे? मैं मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप जो लाइट दिन में देनी चाहिए, रात में किसान भरपूर पानी नहीं दे सकता। आप इस बार के बजट में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो कि आप ही के क्षेत्र से हैं, आप ही के बीच से वहां पर पहुंचे, आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे एक महिला के तौर पर, एक गृहिणी के तौर पर और किसान परिवार से, क्योंकि आप हैं तीनों को सम्मिलित तौर पर? देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जो कि हमारी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वैसे तो वो बहुत कुछ कर रहे हैं महिलाओं के लिए भी, किसानों के लिए भी। उन्होंने पीएम कुसुम योजना जो चलाई है, जिसका टारगेट रखा है 2027 तक कि मैं सारे किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाऊंगा। हाँ, तो हमें ये उम्मीद है कि वो 2027 तक अपने इस टारगेट को अच्छी तरह से पूरा करेंगे, जिससे किसानों को भी राहत मिलेगी कि उन्हें दिन में बिजली उपलब्ध हो सकेगी। दूसरी चीज़ कि वो आंगनवाड़ी की जो बहनें होती हैं, उनके थ्रू महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ की ये जो उज्ज्वला गैस सब्सिडी योजना चल रही है, जिसके तहत करीब 850 रुपए का सिलेंडर पड़ता है, लेकिन उसमें 300 रुपए की सब्सिडी दे रखी है। इसको थोड़ा और कम कर दिया जाए तो महिलाओं के लिए और भी अच्छा हो जाएगा। उनका प्रयास तो है ही है, अगर लाइट दिन में भी उपलब्ध हो जाएगी किसानों के लिए और रात को लाइट मिलती है तो ऑब्वियसली पानी भी अच्छे से मिलने लग जाएगा। और उम्मीद यही करते हैं कि आप जिस तरह से जागरूकता रखते हैं, आसपास के लोगों को भी आप जागरूक कीजिएगा इस तरह की योजनाओं के बारे में। और डिम्पल, सबसे खास बात ये हो जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार ये कोशिश करते हैं, सार्वजनिक मंचों से भी कहते हैं कि जो योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों को पता हो ताकि वो लाभ भी उठा पाए।
करते हैं भरतपुर के लोगों से बात करते हुए। भरतपुर की मार्केट में हम आ पहुंचे हैं। भरतपुर का बाजार ये डिम्पल है और प्राचीन मंदिर श्री चिंद्राहरण हनुमान जी का मंदिर है। मार्केट से यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे। डिम्पल, क्या कहूँगी? देखिए जयती, क्योंकि मार्केट दिख रहा है और लड़कियां जैसे ही मार्केट में एंटर करती हैं तो खूब सारी शॉपिंग, खाना, बहुत सी चीज़ें दिमाग में आती है, बहुत सारी चूड़ियां भी। और देखिए, हमने अब तक शॉपिंग तो हम करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे आमजन से भी बात करेंगे क्योंकि व्यापारी वर्ग मुख्य तौर पर यहाँ पर मौजूद है। व्यापारी वर्ग को इस बार के बजट से क्या उम्मीद है, जयती जरा पूछते हैं। और खाने की खुशबू बिल्कुल आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन पहले पूछताछ कर लेते हैं। देखते हैं। देखिए, बाजार में तो दाखिल हो गए हैं, अब लोगों से बात करते हैं। बजट आने वाला है सर, क्या उम्मीद है इस बार बजट से, क्या चाहिए आपको? हम भरतपुर के निवासी हैं। हम प्राउड है कि भरतपुर के मुख्यमंत्री हैं और हमारी जो इच्छा है, हम ये चाहेंगे कि इस बार शहर की सड़कों के लिए स्पेशल बजट आवंटन हो। आप क्या चाहते हैं सर इस बार बजट? देखिए, हमारे भरतपुर के लाल यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी से मेरी रिक्वेस्ट है, भरतपुर के निवासी होने के नाते, कि भरतपुर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चाह रहा है और जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हमें तो यहाँ तक लगता है कि आगे आने वाले आगामी विधानसभा के चुनावों से पहले पहले भजनलाल जी इस भरतपुर को स्वर्ग में तब्दील कर देंगे। बिल्कुल उम्मीद यही है। मैम, आपको क्या चाहिए इस बार बजट? हाँ, मैं जो भी भरतपुर में हमारे में जो विकास के काम चल रहे हैं उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। काफ़ी अच्छे कार्य हो रहे हैं। क्या चाहते हैं इस बार, बजट आने वाला है, कुछ ही दिनों में बजट आएगा, क्या चाहते हैं इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या दे बजट में? नए बजट से ये उम्मीद है कि कुछ चीज़ें सस्ती हों, जैसे राशन का सामान भी है और पेट्रोल डीजल है, ये सस्ते होने चाहिए। नहर के लिए काम होना चाहिए। व्यापारी वर्ग से लगातार बातचीत हम कर रहे हैं, कुछ और दुकानों पे चढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर व्यापारियों की मांग क्या है इस बार बजट को लेकर। देखिए, भरतपुर से ही आते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अब बजट आने वाला है, क्या चाहते हैं इस बार, खास क्या है? हम बजट में ये चाहते हैं मैडम, थोड़ा महंगाई को कंट्रोल किया जाए जिससे कि कस्टमर बाजार में उतरे, तो व्यापारियों को भी थोड़ा सा लाभ मिले इससे। क्या कहना चाहेंगे इस बार, क्या चाहते हैं खास बजट? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की पे ग्रेड को बढ़ाया जाए, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनकी पे ग्रेड को बढ़ाया जाए, जो प्राइवेट नौकरियां जॉब कर रहे हैं उनकी पे ग्रेड को बढ़ाया जाए। तो देखिए, बिल्कुल व्यापार वर्ग से हमने बात की कि किस तरीके से महंगाई से राहत हो, आर्थिक संबल मिले, साथ ही साथ भरतपुर में विकास हो, सौंदर्यकरण हो, तरह तरह की चीज़ें। और जयती, कह सकते हैं कि जो मुद्दे अब सामने आए, मिला जुला रिस्पॉन्स, और पूरे भरतपुर का हमने दौरा किया है, भरतपुर संभाग का दौरा किया, यहाँ की जो लोग हैं, जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, पिछले 2 सालों में जिस तरीके से भरतपुर को भी मिला है या कहीं पूरे राजस्थान को भी मिला है, आने वाले बजट से भी यही उम्मीदें हैं कि हर वर्ग, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो या युवा हो, सभी को विकास के तौर पर हर चीज़ मिले, क्योंकि सभी की उम्मीदें रहती है। और जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है तो उम्मीदें कुछ ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और यकीन मानिए, क्योंकि पिछले बजट में भी फर्स्ट इंडिया ने जो बातें पहुंचाई थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक, बखूबी उनको सुना था। कई सारी ऐसे सजेशन थे, क्योंकि बजट से पहले भी आप जानते हैं डिम्पल, हर सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने मुलाकात की है और ऐसे में सोने पर सुहागा है फर्स्ट इंडिया का ये बजट का द्वार कार्यक्रम, जो कि लोगों के बीच पहुंच रहा है। और ये तमाम सारी चीजें यकीन मानिए सीएम भजनलाल शर्मा सुनते हैं, परखते हैं और जो जायज मांगे उन्हें अवश्य पूरा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। देखिए, बिल्कुल, और ये कह सकते हैं जयती कि चाहे सड़कें हो, मंदिर हो, विकास हो, शिक्षा हो, बिजली हो, पानी हो, सभी चीज़ों में विकास हुआ भी है, भरतपुर की भी। और अगर हमारे खास शो की बात करें तो बजट आपके द्वार के साथ भरतपुर का सफ़र हमारा यही खत्म होता है। अब चलेंगे किसी नए सफ़र की ओर, तब तक के लिए हमें दीजिए अलविदा, नमस्कार।